हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 फैब यानी मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंट्री करना है, हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या बनेगा। इन सारे पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप हो तो बताइए क्या करना है। बस हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले आज के मूव के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो भी बाइंग लेवल था उसके ऊपर ही ओपन हुआ मार्केट, गैप अप करके, और 21,900 के लेवल से रिवर्सल का उम्मीद था, लेकिन इसको भी पहले 5 मिनट में ही क्रॉस कर दिया। तो हमें इनिशियल में कोई ट्रेड नहीं लेना था। प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, बाई करते, तो मार्केट ने प्रॉफिट बना के दिया। और आज ही मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल का भी फॉर्मेशन किया है। उसके बाद 21,900 के नीचे आया, फिर से ये लेवल रेजिस्टेंस बना है, तो यहाँ पे हम बिकवाली कर सकते थे और 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हमें मिला है। और ऑप्शंस में ट्रेड करते तो 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। तो ये एक ट्रेड बना बेस्ड ऑन लेवल्स, जिसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप बनाया जा सकता था। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो 46,800 के लेवल पे बिकवाली करना था और इसी लेवल के आसपास आपको बिकवाली का मौका भी दिया है। और यहाँ पे 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते 46,900 का, तो इसको हिट नहीं किया और नीचे आके आपको जबरदस्त प्रॉफिट बनाने का मौका दिया। फिर से 46,300 इस लेवल के करीब बाइंग का मौका था, लेकिन यहाँ पे जिन भी लोगों ने बाइंग किया होगा मार्केट ने ट्रैप करके आपको लॉस दिया। तो एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस। फिर से इसके नीचे बिकवाली का मौका था, जिन भी लोगों ने बिकवाली किया होगा मार्केट ने फिर से प्रॉफिट दिया। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही ट्रेडिंग सेशंस रहा। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी था, लेकिन ट्रेडिंग सेशन ठीक ठाक रहा। फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी जो हमारा सेलिंग लेवल था यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल दिखा है, जिन भी लोगों ने बाइंग किया होगा मार्केट ने रिवॉर्ड दिया है। तो ऐसे ही आज का जो ट्रेडिंग सेशन था ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ठीक ठाक ही रहा है। तो चलिए देखते हैं मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनता है। तो सबसे पहले निफ्टी ने आज आपका फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल का फॉर्मेशन किया, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, फिर भी अनएक्सपेक्टेड ऑल टाइम हाई लेवल का फॉर्मेशन किया। इसलिए यहां पे हमें एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी आया है बहुत सारे लोगों की तरफ से। और फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल बना है क्या, इससे पहले का जो फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल था 22,124 के करीब था, जो यहां पे बना था। उसके बाद फिर से आज जो बना है सिर्फ इससे दो पॉइंट ऊपर 22,126 के करीब का ऑल टाइम हाई लेवल फॉर्मेशन किया है। तो सिर्फ कहने का ऑल टाइम हाई लेवल फॉर्मेशन किया और वैसा ज्यादा कुछ अप्स एंड मूव देखने को मिला नहीं है। अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां पे दिया, वहीं वापस से नीचे आके 21,850 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो अगर हम इस कैंडल के ऊपर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टेल एट द टॉप वाला कैंडल है, जो कि हमें निगेटिव इंडिकेशन देता है, लेकिन हम इसको निगेटिव में नहीं लेंगे। क्यों? अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो मैंने क्लियर बताया था कि हमें फ्राइडे को बस क्लोजिंग चाहिए 21,800 से एबव। तो जो हमें उम्मीद था उस पर फोकस करना, ज्यादा लालच नहीं करना है कि मार्केट कहां तक गया। तो वो चीज मिल गया, तो इसको हम एज ए पॉजिटिव वे में लेंगे। अब अगर मंडे को भी 21,800 के लेवल को एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट करता है मार्केट, तो मार्केट फिर से आपका यहां से तेजी दिखा सकता है 200 पॉइंट का, और फिर से ऑल टाइम हाई लेवल की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन 22,000 के लेवल के करीब ये आपको पहुंचता हुआ दिख सकता है। किस कंडीशन में? अगर ये 21,800 को एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट करता है। तो अगर नहीं किया, 21,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो क्या? तो यहां पे 200 पॉइंट का और तेजी देखने को मिलेगा, 200 पॉइंट का मंदी देखने को मिलेगा, और मार्केट आपका 21,600 के लेवल के करीब पहुंच सकता है। तो मार्केट में मंडे को भी हम वॉलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, और ये आइडिया हमें मिलेगा 21,800 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बेसिस पे भी। तो ओवरऑल अगर आपको बाइंग करना है तो 21,900 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा और ये अपसाइड मूव 22,000 के लेवल तक ले जा सकता है। तो इस 100 पॉइंट के अपसाइड मूव से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। वहीं प्राइस अगर आपका 21,800 के नीचे आ गया तो सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगा, तो यहाँ पे आप निगेटिव मूव के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 50 से 100 पॉइंट का निगेटिव मूव आ सकता है। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन लेवल स्ट्रैटेजी बनाया जा सकता है। चलिए अब हम इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या कुछ आइडिया मिल रहा है।
ऑप्शन चेन पे अगर आप फोकस करो तो वही आपका है 21,600, 700 और 800, ये तीनों आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। कुछ यहाँ पे नया नहीं है, जो भी साइकोलॉजिकल लेवल है 100 वाला वो सारा का सारा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। रेसिस्टेंस पे अगर हम फोकस करें तो ये जो आपका बन रहा है 22,000 के लेवल बन रहा है, 22,100 और 200, ये सारा रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। 21,900 ये है आपका मेक और ब्रेक लेवल, इसलिए मैंने बताया कि इसके ऊपर आपको बाइंग करना है, और 21,800 सपोर्ट है, इसलिए इसके नीचे बिकवाली करना है, और इस 100 पॉइंट के रेंज में रहता है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। तो क्लियर है ऑप्शन चेन से भी। तो चलिए अब हम फाइनली इसके स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है, ये कोर्स है आपका 3000 का, लेकिन ये आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको जीरोधा, अप स्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसके लिए जो चार्जेज है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करें तो इन सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो 21,900 का एक इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है, और ये अपसाइड जर्नी कहां तक कंटिन्यू रह सकता है? अगले रेसिस्टेंस लेवल तक। वो कहां पे? वो है आपका 21,965 के लेवल पे। इसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 22,025 के लेवल तक ले जा सकता है निफ्टी को। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरा तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल कहां पे है? वो है आपका 21,600, जहां पे हम रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं, और यहां पे आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करना होगा। 21,800 का जो लेवल है इसके नीचे जाने पे आपका इमीडिएट पुट ऑप्शंस में बाइंग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सेलर्स हावी हो सकते हैं और प्राइस यहां से नीचे गिर सकता है। कहां तक गिरेगा? अगले सपोर्ट लेवल तक। वो कहां पे? 21,735 के लेवल पे। अगला सपोर्ट लेवल इसके बाद है 21,685 के लेवल पे। 22,100 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ये 100 से आप 150 का रेंज का कर लीजिए, जहां पे मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लेवल फॉर्म कर सकता है। तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, देखने को मिलता है। तो इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाई करके आप यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इन सब के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं मंडे यानी 5 फेब को निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे फोकस करें तो यहां पे ये जो लेवल है रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था आपका 46,550 का लेवल, और इसके ऊपर हमें बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है। इसके ऊपर क्या है? दो चीज हुआ है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग आया है और दूसरा सेलर्स यहां पे हावी होते हुए दिखे हैं। दैट मीन्स टू, अगर इसके ऊपर प्राइस में क्लोजिंग आता है तभी बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा बैंक निफ्टी में, और फिर से प्राइस आपका 47,000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट फिर से आपका नीचे साइड की तरफ आएगा और सपोर्ट कहां पे लेगा? अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 45,500 के करीब। अब यहां पे आने के चांसेस कम है। यहां पे आता है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप यहां पे क्या कर सकते हैं? कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो रिवर्सल के लिए भी हमारा लेवल क्लियर है 45,500। क्यों? क्योंकि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अब आज जो कैंडल बना है इसको हम पॉजिटिव में ले या निगेटिव में? रेड कैंडल है स्ट्रॉन्ग वाला, तो इसको हम निगेटिव वे में ही लेंगे। लेकिन अगर हम पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो देख सकते हैं लगातार 3 कैंडल आपका क्या बना रहा है? एक हायर हाई पैटर्न एंड हायर लो पैटर्न, जो कि हमें क्या दिखा रहा है? अप ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये अप ट्रेंड यानी दैट मींस टू हायर हाई पैटर्न एंड हायर लो पैटर्न मंडे को भी कंटिन्यू रहा तो बैंक निफ्टी में जो तेजी है
वो आपका बरकरार रहने वाला है। तो इस चीज पे फोकस करना है। अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा तो निफ्टी को भी ये ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगा ऊपर। तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी की तरफ से सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप निफ्टी में सिर्फ ट्रेड करते हैं फिर भी आप बैंक निफ्टी को ट्रैक कीजिए देखने के लिए कि मार्केट का अपसाइड मूव आएगा या फिर नहीं आएगा। वहीं यहां पे जो क्रूशियल लेवल है 46,050 है, इसके ऊपर निकलने दीजिए। इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में आपका स्ट्रेंथ आएगा, फिर 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे करके आप बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। वहीं बिकवाली के लिए जाना है तो आप 45,900 के नीचे सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगा, फिर आप यहां पे बिकवाली के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहां पे आपको रेंज मिल जाएगा 300 से 400 पॉइंट का और गिरावट आपका 45,500 के लेवल तक तो जा ही सकता है। तो इस तरीके से आप अपने लिए अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मूव के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या कुछ एक्टिविटी हुआ है। ऑप्शन चेन पे अगर हम फोकस करें तो 45,500 सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और आपका 46,000 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक के रूप में काम कर रहा है और 46,500 रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां से काफी क्लियर है। अब इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाने से पहले फिन निफ्टी के भी डेली चार्ट को देखना प्रेफर करेंगे। फिन निफ्टी के भी डेली चार्ट को अगर हम देखें तो यहां भी जो ये पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट था दैट मीन्स टू आपका लेवल्स यहां पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं 20,750 से लेके 775 का जो रेंज है, इस रेंज के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था और यहीं से मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। अब यहां पे भी वही दो काम हुआ है, पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और दूसरा यहां पे सेलर्स भी काफी हावी हमें दिखे हैं। एज ए रिजल्ट प्राइस आपका नीचे आया और क्लोजिंग कहां दिया 20,400 के करीब। तो मंडे को यहां पे क्या वॉच करना कि अगर फिन निफ्टी 20,500 के लेवल को रीगेन कर लिया तो फिर से ये 20,700 के लेवल तक जा सकता है, यानी 200 पॉइंट का एक अपसाइड वैल्यू देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे ही रहा तो ये 20,200 के लेवल तक जा सकता है, यानी यहां भी हमें लगभग 200 पॉइंट के आसपास का गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप 20,500 के लेवल से भी थोड़ा बहुत आइडिया निकाल सकते हैं कि मोमेंटम किस तरफ रहेगा फिन निफ्टी का। तो चलिए अब हम फाइनली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपको कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना है इन सारे वेस्टर्न सपोर्ट पे फोकस करना है। 46,125 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो 46,275 के लेवल के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्योंकि एक अपसाइड वैल्यू आएगा और वो प्राइस को अगले रेसिस्टेंस लेवल तक ले जाएगा और वो रेजिस्टेंस लेवल है 46,275। इसके ऊपर निकला तो 46,450 के लेवल तक प्राइस जा सकता है। 45,500 जो कि ऑलरेडी बताया यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहां पे आता है तो हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो 45,875 के लेवल फोकस करना है। यहां से रिवर्सल आया तो आप कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे गया तो आप पुट ऑप्शंस बाय कीजिए इमीडिएट आईटीएम वाला और ये हमें प्रॉफिट बना के देगा क्योंकि इसके बाद एक डाउनसाइड मूव आएगा और वो प्राइस को अगले सपोर्ट लेवल तक ले जाएगा जो कि है 45,725 के लेवल पे और यहां से और गिरावट दिखाया तो लगभग 100 से 125 पॉइंट का गिरावट दिखा के 45,600 के लेवल पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। 46,800 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है और यहां पे आने पे मार्केट में रिवर्सल आ सकता है और अगर रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारा ट्रेड हमें लेना है बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम फिन निफ्टी के ऊपर फोकस करें 20,480 का जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना है, इस पर फोकस करना है और इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो फिर प्राइस अगले हर्डल तक जाएगा, यानी अगले रेजिस्टेंस लेवल तक। वो कहां पे है 20,550, इसके बाद 625। 20,200 का सपोर्ट लेवल है, यहां पे आने के चांसेस कम आता है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कब मार्केट में अगर रिवर्सल आता है तभी आपको ये काम करना है। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस कीजिए। 20,375 का लेवल है, इसके नीचे जाने पे हमें बिकवाली देखने को मिल सकता है क्योंकि एक सपोर्ट टूटेगा तो अगले सपोर्ट लेवल तक प्राइस जाने की कोशिश करेगा। वो कहां पे, वो आपका 20,300 के आसपास है तो 5-10 पॉइंट का एडजस्टमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। ये टूटा तो फिर 20,250 के लेवल तक ये जाता हुआ दिख सकता है। रेजिस्टेंस आपका 20,800 के लेवल पे देखने को मिलेगा, यहां पे आता है
तो मार्केट में रिवर्सल आया तो इस रिवर्सल में पार्टिसिपेट करते हुए इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। रिवर्सल नहीं आता है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो क्लियर है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस स्ट्रैटेजी के साथ मंडे को मार्केट में एंट्री करना है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।